फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट फिल्म है। तो हम स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं, कोई है ना एक लड़के को उठाते हुए कहता है, छोटे बतख सुबह हो गई है, जल्दी उठो, मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। तो मैं ना इन दोनों को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड करके ही बुलाऊंगी, क्योंकि इसमें इसमें इन लोगों का नाम नहीं बताया गया है। आप लोग, मुझे ना मतलब मालूम है कि आपको ये बहुत पसंद आने वाला है और थोड़ा डरावना भी है, तो आप इन्जॉय करना। तो हम देखते हैं, ये बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम ऐसे ये घर में छाता क्यों लेकर घूम रही हो, मुझे पहले ये बताओ तुम। तो गर्लफ्रेंड कहती है, मुझे ये पसंद है। तो बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम थोड़ी पुराने ख्यालात की नहीं हो कि तुम घर के अंदर भी है ना मतलब छाता लेकर घूम रही हो, जैसे कि मतलब भूत और ये पिशाच वगैरह है ना देखने के लिए होता है वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन सा रूल है। हाँ, तो ये गर्लफ्रेंड बोलती है, ओह तुम कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बॉयफ्रेंड बोलता है, तुम मुझे है ना डरा रही हो, तुम साफ साफ बताओ ना कि तुम ये घर के अंदर छाता क्यों लेकर घूम रही हो, बताओ ना। तो गर्लफ्रेंड बोलती है, अरे वो मैं तुम्हें बताऊंगी। तो बॉयफ्रेंड कहता है, तुम अच्छा ठीक है, तुम खुश हो तो चलता है। तो हम देखते हैं कि गर्लफ्रेंड दरवाज़ा खोलती है और कहीं जा रही होती है। तो गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं ना जल्दी आ जाऊंगी, तुम यहाँ वहाँ भागना मत। तो बॉयफ्रेंड कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ वहाँ भागना मत, क्या तुमने मुझे कुत्ता समझ के रखा है। तो गर्लफ्रेंड बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम इधर उधर देखना मत और कोई स्टूपिड हरकतें वगैरह नहीं करना। तो बॉयफ्रेंड कहता है, तुम बहुत ज़्यादा है ना अजीब अजीब बोलने लगी हो, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और अच्छे से जाना। और हम देखते हैं कि गर्लफ्रेंड चली जाती है और बॉयफ्रेंड है ना आहें भरता है और बोलता है कि अच्छा वो चली गई। और बॉयफ्रेंड अपने बारे में बताने लगता है कि मैंने ना हाल ही में कॉलेज ग्रेजुएट पास हो गया हूँ और मेरी जो गर्लफ्रेंड है मैं उसी के घर में रहता हूँ और वो मुझे बहुत मतलब प्यार करती है, मेरा खर्चा, मेरे खाने पीने का, मेरे कपड़े वपड़े सब का वही ख्याल रखती है और है ना वो बहुत अच्छी है। पर आजकल से है ना वो मतलब छाता लेकर घूमने लगी है घर के अंदर, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों वो ऐसा कर रही है और पता नहीं क्यों वो है ना मतलब अजीब सा व्यवहार कर रही है। और बॉयफ्रेंड गेम खेलते हुए है ना इन सबको बता रहा होता है वीडियो गेम में, तो वो है ना मतलब गॉसिप्स करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ ज़्यादा ही अजीब है। तो बॉयफ्रेंड खुश होते हुए वैसे यही बोलता है कि मैं कोई काम धंधा तो करता नहीं हूँ, पर एक मर्द होने के नाते मुझे ऐसे में ही खुश रहना चाहिए कि मेरी गर्लफ्रेंड है ना इतना काम वाम कर रही है, मुझे लग रहा है इसीलिए इसकी गर्लफ्रेंड ने ख़त्म कर दिया इसको। तो बॉयफ्रेंड गेम ही खेल रहा होता है और हम देखते हैं कि गर्लफ्रेंड आ जाती है, बॉयफ्रेंड पीछे देखता है और कहता है, और गर्लफ्रेंड कहती है मैं आ गई। और बॉयफ्रेंड चिल्लाते हुए कहता है, देखो तुमने पूरा नीचे फ्लोर गीला कर दिया, तुम इतनी जल्दी ऐसे क्यों आ गई, देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ, और ये छाता तुम बालकनी में क्यों नहीं रख के आई, और तुम इतने मतलब घीला हुआ छाता लेकर आ गई घर के अंदर। और कहती है गर्लफ्रेंड कि ये सारा साफ़ सफाई तो मैं ही करती हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो साफ़ कर दूँगी। तो बॉयफ्रेंड गुस्सा होते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, जाओ तुम साफ़ सफाई करो और मेरे लिए खाना बना दो। गर्लफ्रेंड पीछे से ऐसे शॉक रहती है और बॉयफ्रेंड सोचता है कि ये कितनी अजीब है, क्यों ऐसे मतलब घर के अंदर छाता लेके आ गई, फ्लोर भी गीला कर दिया और ये बहुत मतलब परेशान करने वाली है। तो गर्लफ्रेंड कहती है, तुम हमेशा वीडियो गेम खेलते हो, कोई मदद भी नहीं करते हो। तो बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम क्या मतलब क्या है, मैं तो मतलब रहता ही हूँ, और तुम कहना क्या चाहती हो। हम देखते हैं उप्स की आवाज़ आती है और बॉयफ्रेंड उधर देखता है और कहता है कि क्या हुआ। तो गर्लफ्रेंड नीचे गिर जाती है, उसके मतलब पानी गिरा होता है थोड़ा छाता से, तो उसका सामान वामान गिर जाता है। तो बॉयफ्रेंड है ना तंग आ जाता है और बोलता है, तुम मुझे ना सबसे पहले ये बताओ कि तुम ये छाता लेकर घर में क्यों घूम रही हो, तुम इतनी परेशान करने वाली क्यों हो। और वो कहता है कि जल्दी मुझे ये छाता मेरे हाथ में दो। तो गर्लफ्रेंड कहती है, नहीं, मैं ये अपना छाता खुद से ही पकड़ के रख सकती हूँ। तो बॉयफ्रेंड कहता है कि अपने ज़बान बंद रखो और मुझे ये दो। और बॉयफ्रेंड उससे छाता छीन लेता है और कहता है कि मुझे ये बात बताओ कि तुम इसको घर के अंदर ही लेकर क्यों घूमती रहती हो। तो मतलब गर्लफ्रेंड थोड़ी ब्लैकआउट सी हो जाती है और वो कहीं जाने लगती है। बॉयफ्रेंड कहता है कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो। और वो उसके पीछा करने लगता है और कहता है कि ये जो अम्ब्रेला ये लेकर घूम रही है, क्यों ये मुझे इग्नोर कर रही है। और वो है ना देखता है कि क्या हुआ, और वो है ना कहीं जाती है और कहती है कि देखो मेरे प्यारे बतख, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। और मतलब ये बॉयफ्रेंड ही कह रहा था, सॉरी, कि है ना प्लीज़ मेरी प्यारी बतख, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम मुझसे गुस्सा मत हो, ये मेरी गलती है। और वो उसको छाता देने लगता है कि ये लो तुम्हारा छाता, और प्लीज़ मतलब गुस्सा नहीं रहो, शांत नहीं रहो। तो गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम जानना चाहते हो ना कि मैं रोज़ घर के अंदर है ना छाता लेकर क्यों घूमती हूँ। तो बॉयफ्रेंड कहता है हाँ तो गर्लफ्रेंड कहती है, क्योंकि मैं इसलिए इस छाता को लेकर घूमती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बताती हूँ, और तुम्हें घर में कोई स्मेल भी नहीं आती, तुमने नोटिस किया क्या। तो बॉयफ्रेंड कहता है हाँ हाँ, ये तो सही है, मुझे स्मेल वगैरह आती तो है नहीं। तो गर्लफ्रेंड बोलती है क्योंकि इसलिए, और वो है ना कबर्ड का है ना दरवाज़ा खोलती है और हमारा बॉयफ्रेंड देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें बॉयफ्रेंड की पड़ी होती है। और बॉयफ्रेंड की आत्मा इतनी डर जाती है कि वो नीचे जाकर गिरता है और चिल्लाने लगता है ज़ोर ज़ोर से। और गर्लफ्रेंड कहती है, मैं इसलिए छाता लेकर घर में घूमती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मेरे बड़े बुजुर्ग ने कहा है, अगर तुम घर के अंदर छाता लेकर
मतलब घूमोगी तो जो मतलब काली परछाई वगैरह वो सब तुम्हें दिखेंगी और वो तुमसे अट्रैक्ट वगैरह होंगी, और मैं ना खासकर तुम्हें देख सकूँगी। इसी से हमारी कहानी ख़त्म होती है। मुझे बताना कि कैसी लगी, कमेंट्स में ना वो करना।